जय श्री राम। प्रेमी भक्तों, हर रोज हर व्यक्ति की एक मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। भक्तों, हर व्यक्ति की और हर रोज एक मनोकामना पूर्ण होना, यह तो बहुत ही अचंभे की बात है कि हर रोज होती है और हर व्यक्ति की होती है। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये संसार परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ है और कण कण में वह विद्यमान है। हर जीव के अंदर, पशु पक्षी के अंदर, कीड़े मकोड़ों के अंदर वह साक्षात रूप में बैठा हुआ है। लेकिन जो मनुष्य शरीर की रचना की है उसने, वह सर्वोत्तम रचना है और हर मनुष्य के अंदर, किसी के अंदर ज़्यादा, किसी के अंदर कम, हर एक के अंदर बुद्धि है और उस परमपिता परमात्मा का असली अंश है, जिसे कहते हैं कि कोई खोट नहीं। वह अंश वही है जो सबके अंदर है, लेकिन मनुष्य शरीर में जो अंश है वह बिल्कुल 100% है, क्योंकि उसके अंदर बुद्धि है, विवेक है, वाणी है, मन है, हर चीज उसके अंदर परमात्मा ने डाल दी है। वैसे तो और जीवों में भी है, लेकिन जो खासियत इस मनुष्य शरीर की है वह किसी में भी नहीं है। लेकिन फिर भी मनुष्य समझता नहीं कि परमपिता परमात्मा ने, उस सर्वशक्तिमान ने कितनी कृपा की है। और यह भी संतों ने समझाया है कि हर मनुष्य की, हर व्यक्ति की, हर इंसान की हर रोज एक इच्छा जरूर पूरी होती है। अब वो क्यों होती है? क्योंकि वह परमपिता परमात्मा, वह अदृश्य शक्ति सारे जीवों को देखती रहती है, सुनती रहती है, लेकिन वह कृपा सिंधु हर व्यक्ति की एक मनोकामना जरूर पूरी करता है, चाहे वह संत हो, चाहे वह दुष्ट हो। क्यों करता है? क्योंकि वह यह संकेत देना चाहता है, संत तो संत ही होते हैं, भक्त तो भक्ति होते हैं, उनकी तो करता ही है, लेकिन जो उनके विपरीत होते हैं, जो दुष्ट आत्मा होते हैं, दुराचारी होते हैं, व्यभिचारी होते हैं, उनकी भी एक मनोकामना हर रोज जरूर पूरी करता है। लेकिन जो अज्ञानी है, दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं, दुष्ट हैं, वो समझते ही नहीं। और वह परमपिता परमात्मा इशारा कर रहा है कि तू मुझे मानता ही नहीं, तू मुझे जानता ही नहीं, तेरी रचना मैंने की है और तेरे अंदर स्वयं में बैठा हुआ हूँ, तब तक तू सब कुछ कर रहा है, सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है, और उसके बावजूद भी हर रोज एक मनोकामना मैं तेरी अवश्य पूरी करता हूँ, जबकि करनी नहीं चाहिए मुझे 0.1% भी, लेकिन फिर भी एक मनोकामना पूरी जरूर करता है। वो इसीलिए करता है क्योंकि वह हमारा माता पिता है, और माता पिता इतना तो करने का सामर्थ्य उनके पास होता है कि बच्चा कितना ही नालायक हो, फिर भी एक गलती तो उसकी माफ़ कर ही देते हैं। एक बार तो वह कुछ भी, किसी भी काम के लिए असमर्थ होता है, फिर भी उसके लिए सहारा लगाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही वह परमपिता परमात्मा हम सभी जीवों का, वह सर्वशक्तिमान, आप उसको कोई भी नाम दें, वह हमारा अपना सगा है। बाकी तो मिलते हैं और बिछुड़ते हैं, मिलते हैं और बिछुड़ते हैं, अनंत जन्मों से ऐसा होता आ रहा है और ऐसा ही होता रहेगा।
उसके बावजूद भी हम उसकी तरफ ध्यान नहीं करते, उसका सुमिरन नहीं करते, उसको जानने का प्रयास नहीं करते। इससे और बड़ी हमारे की क्या मूर्खता हो सकती है। भक्तों, जिस मनुष्य शरीर को पाने के बाद में देवता लोग इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं, तुलसीदास ने स्पष्ट लिख दिया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मनुष्य शरीर देवता लोगों को भी दुर्लभ है। वो भी इसके लिए प्रार्थना करते हैं उस ब्रह्म से, उस सर्वशक्तिमान से, कि हमें देवलोक नहीं चाहिए, हमें देवता नहीं बनना है, हमने तो भक्त बनना है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह देव दुर्लभ मनुष्य शरीर पाने के बाद भी और हम उसे भूले हुए हैं। इसीलिए परमपिता परमात्मा एक दुष्ट की भी, संत की भी, भक्त की भी, हर किसी की रोज एक मनोकामना अवश्य पूरी करता है। और वह पूरी करता है जो वो जानता है कि इसको बहुत ही बेचैनी है इस कार्य के लिए, चाहे वो कैसे भी पूरी करे। भक्त लोग, संत लोग तो समझ जाते हैं, लेकिन दुष्ट लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं। इसलिए हे भक्तों, आप यह जानने का प्रयास करें कि परमात्मा कैसे हर रोज आपकी एक मनोकामना पूरी करता है। वह इसलिए करता है कि आप उससे जुड़ें, उसको जानने का प्रयास करें, उसका सुमिरन करें और अंत समय में उसको प्राप्त हों और मनोकामना तो छोड़िए, यह जन्म मरण का जो चक्कर है यह भी खत्म हो जाए। और वह जो रोज मनोकामना एक पूर्ण होती है वह अज्ञानता के कारण होती है। वह जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा हैं उनको ही ज्ञात पड़ता है कि ये किस लिए हुई है, क्यों हुई है, बाकी आम आदमी नहीं जान सकता है। वह एक कृपा समझिए आप उसकी, उस परमात्मा की एक कृपा होती है कि एक बार तो 24 घंटे में सरस्वती को बोल देता है कि हर जितना भी जीव है, हर व्यक्ति की जबान पर जाके बैठो, जो बोले वह होना चाहिए। और माया से कहते हैं कि अपने बेटे मन से बोलो कि वह मन के अंदर जाके बैठे, ताकि हर रोज एक मनोकामना हर व्यक्ति की पूर्ण होनी चाहिए। तो भक्तों, जो जानते हैं इसके बारे में वह धन्य हैं, और जो नहीं जानते हैं वह जानने का प्रयास करें कि हमारी कोई मनोकामना, चाहे कोई वस्तु खो गई है वह मिल जाए, चाहे हमें काम धंधा नहीं चल रहा, काम धंधा चलना चाहिए, हमें नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी मिल जाए। अमुक जो भी वस्तु है, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए कोई मनोकामना छोटी है बड़ी है, वह परमात्मा जानता है कि इसको कितना देना और क्या करना है, कौन सी मनोकामना पूरी करनी है, वह अवश्य पूर्ण करता है। वह उसकी अपनी कृपा है और वह यही संदेश दे रहा है कि आप मुझे जानो, जैसे मैं हर समय अनंत जन्मों से अनंत जन्मों तक आनंदित रहता हूँ। हे जीवात्मा, हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, आप भी ऐसे ही अपने अनंत समय तक आनंद में रहो, दुख सुख का आपको आभास ही ना हो। वह परमात्मा इशारा कर रहा है। तो भक्तों, आशा करते हैं कुछ आपने समझा होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।